महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। सियासी मर्यादा तार तार, औरंगजेब पर नई तकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सुनने दूर दराज के गांव से बाहर निकलकर भी लोग सभा स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसके पीछे उनके चेहरे का आकर्षण है, चमत्कारिक नेतृत्व शैली है, सरकारी योजनाएं हैं या हर वर्ग के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है। ये किसी को नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो भारत के बाहर भी प्रसिद्ध हैं और उनसे हर कोई प्रभावित होता है। पिछले 10 वर्षों में जनता इसे देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। इसलिए एक विशाल कद वाले नेता के रूप में मोदी स्थापित हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को चुनावी दौर में भी मिल सकता है। मोदी मोदी यही वजह है कि विरोधी दलों के टारगेट पर पीएम मोदी लगातार बने हुए हैं। हालांकि पहले चुनाव नहीं था, इसलिए आलोचना में मर्यादा भी बनी रहती थी, लेकिन अब मर्यादा की ये दीवार चुनावी बयार में ढह रही है, जिसका प्रमाण है शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एक ऐसा बयान जिसमें पीएम मोदी पर तंज करने के लिए उन्होंने उनकी तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से कर दी। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत विदर्भ के बुल्ढाना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनावी दौरे में वो जिस गठबंधन के साथ आज खड़े हैं उनमें पीएम मोदी पर वार करना सियासत का तकाजा है, लेकिन बयानबाजी में मर्यादा तोड़ना दूसरी बात है और यहाँ मर्यादा टूटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की तुलना क्रूर शासक से नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक परंपरा में पीएम मोदी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जबकि औरंगजेब मुगलकालीन सल्तनत का एक क्रूर शासक था जो उत्तराधिकारी बनकर गद्दी पर बैठा था। वहीं पीएम मोदी पर लोकतांत्रिक परिपाटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। वहीं औरंगजेब खुद कानून बनाता था, उसके बोले शब्द ही न्याय माने जाते थे। इसका मतलब है कि तुलनात्मक रूप से औरंगजेब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई समानता नहीं है, लेकिन चुनावी वर्ष है, माहौल चुनावी है, जनता के बीच किसी मुद्दे को लेकर जाना है तो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के लिए ऐसी मर्यादाहीन वार हो रहे हैं। हालांकि राजनीति में इसे भी उचित मान लिया जाता है, लेकिन नैतिकता के पैमाने पर ऐसे वार फिट नहीं बैठते। यही वजह है कि पलटवार भी शुरू हो चुका है। हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जाहिर तौर पर बात प्रधानमंत्री की औरंगजेब से तुलना पर होगी तो बीजेपी नेता पलटवार करेंगे। यही वजह है कि भड़के हुए बीजेपी नेताओं ने संजय राउत और शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि उद्धव की शिवसेना आज जिनके साथ खड़ी है वो खुद औरंगजेब का यशोगान करते रहे हैं और इसका जवाब जनता देगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी संजय राउत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। प्रधानमंत्री की तुलना जिस तरह औरंगजेब से की है, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता उनको चुनाव के अंदर देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं, लोगों के आंसू पोंछने वाले हैं, पूरे देश के लोगों के लिए जीते हैं, और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी से संजय राउत के बयान के लिए। अब प्रश्न है कि संजय राउत मंच से पीएम मोदी के लिए कहना क्या चाहते थे। क्या वो पीएम मोदी को देश में एक तानाशाह के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो गुजरात के दाहोद में जन्म लेने वाले दो ऐसे लोगों की तुलना करना चाह रहे थे जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर बैठकर देश को चलाया। लेकिन प्रश्न ये है कि इसकी तुलना की जरूरत क्या थी और दाहोद से इसका संबंध क्या है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज की छठी संतान था। औरंगजेब के जन्म के समय शाहजहां तत्कालीन दक्कन और वर्तमान गुजरात के सूबेदार थे, और बाद में शाहजहां के नाकाम विद्रोह की वजह से औरंगजेब को पाकिस्तान के लाहौर जाना पड़ा। और जब शाहजहां मुगल सम्राट बना तब वो पहली बार आगरा के किले में पहुंचा, और इसी आगरा से शुरू हुआ औरंगजेब की क्रूरता का सफर उसे दिल्ली तक ले आया। पिता को कैद करना, बड़े भाई दारा शिकोह का कत्ल करना, खुद को मुगल सम्राट घोषित करना, आवाम को शरिया कानून के तहत सख्ती में रखना, वो हर काम औरंगजेब ने किया जिससे वो एक कट्टर मुसलमान के रूप में विख्यात हो। इसका नतीजा ये निकला कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर लिया। लेकिन फिर भी प्रश्न यही है कि जिस औरंगजेब ने दाहोद में जन्म लिया, उसकी तुलना वर्तमान सियासत में पीएम पर तंज करने के लिए क्यों की गई? इसका जवाब यह है कि शिवसेना उद्धव गुट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत हावी है। शिवसेना उद्धव गुट पीएम मोदी को एक शासक के रूप में दिखाना चाहता है। उन पर हर संस्था को अपने इशारे पर चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। एक तरह से पीएम मोदी को लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि ये मोदी विरोधी गुट की रणनीति है जिसमें कई बार मर्यादाएं लांघी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विरोधी तब ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि उनका एक भी गलत शब्द मोदी की ताकत बन जाता है। वो अपमान को जनता के बीच अपने लिए अवसर में बदल देते हैं।